इवनिंग बच्चों। आज क्लास 12 के लिए जो 100 मार्क्स हिंदी है उसमें जो चैप्टर है अधिनायक शीर्षक जो चैप्टर है इसके बारे में जो है वो कवि परिचय और फिर इसका जो कविता है उसको जो है वो हम अर्थ जो है वो आज बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बाबू। अधिनायक, ठीक है ना। क्या है? अधिनायक लिखा गया है रघुवीर सहाय का। किनके द्वारा लिखा गया है बाबू? रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। देखिए रघुवीर सहाय जी के द्वारा एक कविता जो है वो लिखा गया है। तो हम आज जो है वो रघुवीर सहाय जी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो रघुवीर सहाय जी का जो जन्म है वो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना। देखिए रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना। देखो रघुवीर सहाय जी का जो जन्म है वो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं बाबू, इनके पिता का नाम हरदेव सहाय था, ठीक है ना। देखिए इनके पिता का नाम हरदेव सहाय था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था बाबू? हरदेव सहाय था, ठीक है। देखिए बाबू इनके पिता का नाम क्या था? हरदेव सहाय था। अब हम लोग देखते हैं, देखिए बाबू इनकी शिक्षा। तो देखिए बाबू इनकी जो शिक्षा थी वो लगभग एमए तक की हुई, ठीक है ना। इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई बाबू? एमए तक की हुई थी। इनकी शिक्षा एमए तक हुई थी, ठीक है ना। इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी बाबू? एमए तक के हुई थी, ठीक है। अब देखिए बाबू रघुवीर सहाय की मुख्य वृत्ति क्या था? तो पत्रकारिता था, ठीक है ना। देखिए इनकी मुख्य वृत्ति पत्रकारिता था। देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान बहुत अधिक समय तक के दिया, ठीक है ना। इसी के संदर्भ में ये भारतीय प्रेस परिषद का सदस्य भी रहे, है ना। देखिए ये भारतीय प्रेस परिषद का सदस्य भी रहे, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद जो है फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको मिटा रहे हैं बाबू, और अगला जो और इसमें जो है इसको भी जो है तो बताते हैं। और आप लोग जो है वो इस चैनल को, जो बच्चे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ठीक है। देखिए कह रहा है क्या? इनकी प्रमुख कृतियां, ठीक है ना। देखिए इनकी प्रमुख कृतियां, है ना। तो देखो प्रमुख कृतियां है दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, ठीक है ना। इसके बाद है वो सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है ना। सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है। उसके बाद आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है ना। आत्महत्या के विरुद्ध। इसके बाद हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो
जल्दी हंसो। और अगला है लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, ठीक है। और अगला है बाबू कि कुछ पते कुछ चिट्ठियां। देखिए कुछ पते कुछ चिट्ठियां, ठीक है ना, ये है चार चिट्ठियां। देखिए बाबू इनकी प्रमुख कृतियां में दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको जो है वो दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, और कुछ पते कुछ चिट्ठियां, ये प्रमुख है, ठीक है ना। देखिए बाबू आप लोग जो है जितने भी जो लड़के हैं इसको जो है वो जब देखते हैं तो एक बार सही ढंग से वीडियो को जो है वो देखें, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को जो है रटने से नहीं सुनने से जो है वो याद होगा। और आप लोग एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह से सुन ले, देख ले, इसके बाद जो है आप इसको लिखने का प्रयास करें, दोबारा इसको लिखने का प्रयास करें, आपको बेहद आसानी से अच्छी तरह से इसके जन्म, इनकी प्रमुख कृतियां जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर जो है वो चलते हैं बाबू, इसको आप लोग लिखिए, तब तक के लिए जो है वो हम इंक डाल देते हैं। इसके बाद जो बाबू देखिए लोग भूल गए हैं, इसके लिए इनको जो है वो पुरस्कार भी मिला बाबू, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो इनको मिला था, ठीक है ना। लोग भूल गए हैं इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, ठीक है ना। और उसके बाद जो है देखिए लोग भूल गए हैं इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है ना। इसके बाद जो है देखिए चलिए देखिए बाबू, और जो रघुवीर सहाय जो थे इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हो गया था, ठीक है ना। रघुवीर सहाय की मृत्यु, ठीक है ना, रघुवीर सहाय की मृत्यु तो है 30 दिसंबर 1930 ईस्वी को हो गया था, ठीक है। अब देखिए भाई एक बार फिर से हम लोग समझ लें इसको। देखिए रघुवीर सहाय का जो जन्म था वो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। कहाँ में बाबू? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था बाबू? तो हरदेव सहाय, ठीक है ना। इनके पिता का नाम क्या था? हरदेव सहाय था, ठीक है। देखो इनकी शिक्षा जो है वो एमए तक की हुई। कहाँ तक हुई? एमए तक हुई। रघुवीर सहाय की जो है वो जो विशेष इनकी जो रुचि था वो संगीत सुनना, इसके बाद जो है ना वो फिल्में देखना, ये सब मुख्य उनका रुचि था, ठीक है। देखिए रघुवीर सहाय का मुख्य जो वृत्ति था वो पत्रकारिता था। इन्होंने अपना बहुत अधिक समय जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए, है ना। किस क्षेत्र में दिए? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए। ये भारतीय जो प्रेस है उस परिषद का सदस्य भी रहे। देखो अब जो है इनकी प्रमुख कृतियां, तो इनकी प्रमुख कृतियां में है दूसरा सप्तक, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर धूप में, है ना, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं,
और है कुछ पते कुछ चिट्ठियां। देखो इनमें जो है वो लोग भूल गए हैं, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था, है ना, या साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया था। ठीक है, देख लो रघुवीर सहाय की जो मृत्यु है वो 30 दिसंबर 1930 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं किताब में। चलिए बाबू, तो अगला इसको हम लोग देख लें। देखिए बाबू, जो रघुवीर सहाय द्वारा जो लिखित जो कविता है उसका नाम है अधिनायक। अधिनायक का अर्थ बाबू शासक वर्ग, है ना, जो शासन करता है। अधिनायक का अर्थ यही होता है कि जो किसी देश पर जो है वो शासन करता है उसी को कहा जाता है अधिनायक। ठीक है ना। तो चलिए आज जो है वो हम लोग अधिनायक जो चैप्टर है इसी को पढ़ेंगे, जिसका जो कवि है वो कौन है बाबू, रघुवीर सहाय है। ठीक है ना, जिसका कवि कौन है, रघुवीर सहाय हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बाबू। देखिए बाबू, जो कवि हैं रघुवीर सहाय, वे इसमें जो है वो क्या लिखते हैं ये देखते हैं हम लोग। देखिए, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुनहर चरना गाता है। हर चरना, देखो हर चरना जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो ठेठ जो है वो एक शब्द है, समझ गया ना, ठेठ शब्द इसका प्रयोग जो है वो किया गया है। देखिए ठेठ शब्द का प्रयोग जो है वो जो कविता है या जो चीज़ के बारे में हम लिख रहे हैं उसको जो है वो लोकप्रिय बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर हरिचरण के बदले जो है वो हरचरणा का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। तो देखिए कहते हैं क्या कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है ना। देखो जो राष्ट्रगीत है जो गाया जाता है उसमें जो है वो कौन है, वह भारत, वह राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, अब फटा सुथन्ना पहने जिसका गुनहर चरना गाता है। देखिए इस कविता में उन्होंने जो है जो शासक वर्ग के द्वारा जो शासन किया जाता है उसमें उन्हें अधिनायक के रूप अर्थात तानाशाह के रूप में दिखाया है ना। यहाँ पर कवि जो है इसके माध्यम से जो है वो एक व्यंग किए हैं, तानाशाह पर जो है वो व्यंग किए हैं, समझ गया ना। व्यंग का मतलब तंज कसना, हंसी उड़ाना, है ना। तो यहाँ पर यही किया गया है कि देखिए कहता है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुनहर चरना गाता है। देखिए बाबू राष्ट्रगीत जो है यहाँ पर जो है ना वो तानाशाह जो है जो जावेद जो यहाँ पर जो है जो राष्ट्रगीत जो है वो गवाया जाता है तो यहाँ पर जो है वो फटा सुथन्ना अर्थात जो है वो हाफ जो है वो पहने हुआ है ना, जिसकी जो है वो बिल्कुल जो है वो कपड़ा जो है वो ढीली ढाली है ना। वह व्यक्ति कहता है क्या कि फटा सुथन्ना पहने जिसका गुनहर चरना गाता है। हाँ, तो जो हरचरण शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है वह जो है वो एक आम आदमी की जो है वो भूमिका में है ना। और वह जो है जब राष्ट्रगीत गाता है तो वहाँ पर जो है उसे यह नहीं पता है कि वह किसके बारे में क्या गा रहा है ना। वह जो है वो एक प्रतीक मान करके इसको जो है वो गाता है और लिखता है कि देखिए यहाँ पर भारत भाग विधाता है ना, यहाँ पर भारत का जो है वो भाग विधाता कौन बन बैठा है उसे यह भी नहीं पता है। वह उसे जो है जो हरचरणा शब्द का जो प्रयोग किया गया है, हरचरण जो है यहाँ पर इसको यही नहीं पता है कि भारत के कौन जो है वो भाग विधाता मैंने कौन यहाँ का सर्वे सर्वा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसे यह जो है वो एक प्रतीक मान करके राष्ट्रगीत को जो है वो वह गाता है। ठीक है ना। और उसमें जो है वो अधिनायक का क्या करता है, वह गुणगान करता है। तो यहाँ पर जो है जो अधिनायक है वो जो है वो उससे जो है वो गुणगान करवाता है, आम आदमी से जो है वो अपनी गुणगान जो है वो करवाता है। देखिए कवि यहाँ पर जो है वो क्या है, कवि यहाँ पर कह रहे हैं है ना, बता रहे हैं
कि यहाँ पर जो अधिनायक अर्थात जो तानाशाह है, यहाँ का जो शासक है वो तानाशाह है, जो आम लोगों से जो है ना, आम लोगों से जो है वो अपनी क्या करवाता है, गुणगान करवाता है ना। और उस व्यक्ति को पता ही नहीं है ना, कि वह जो है वो किसकी गुणगान कर रहा है ना। देखिए यहाँ पर जो है वो आम आदमी जो है, ठीक ना है, अर्थात यहाँ पर जो है वो हरचरना का प्रयोग किया गया है, जो यहाँ पर जो है वो यह नहीं बताया गया है कि वह कौन है ना। तो देखिए यहाँ पर एक आम आदमी मानते हुए उसको बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है वो पहने हुए जो है फटा सुथन्ना है ना, वहाँ पर जो पहनावा उसका जो है वो हाफ है, ढीली ढाली है, और वह जो है वो यहाँ पर जो है वो राष्ट्रगीत गाता है। वह जो है वो एक प्रतीक मान करके राष्ट्रगीत गाता है, और वह राष्ट्रगीत में जो भारत भाग विधाता जो बन बैठा है, अपने आप को जो है वो भारत भाग विधाता कहता है, वह है तानाशाह, जो अधिनायक के रूप में शासन करता है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं भाव। देखिए, मखमल टमटम बल्लभ तुरही, बल्लभ है तुरही, पगड़ी छत्र चबर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। देखो यहाँ पर कवि जो है इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि जो तानाशाह हैं, जो मखमल टमटम बल्लभ तुरही, और इसके बाद कहते हैं पगड़ी, पगड़ी तो पहनने वाला को कहा जाता है, छत्र चबर के साथ जो है वो आते हैं, है ना। छत्र मैंने पूरी तरह से पहले के राजा महाराजा को देखे होंगे कि वह जब चलते थे तो उनका जो पहले मुकुट चलता था, है ना, वही तो पगड़ी, और उसके बाद जो है वो छत्र होता था, एक छाता का टाइप का जो ऊपर लगाया जाता था, ठीक ना, तो ये थे। और उसके बाद कहता है चबर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर, है ना। जब ये आते थे तो लोगों को जो है वो उनके स्वागत में खड़ा कर दिया जाता था, है ना, और जैसे ही आते थे तो ढोल और नगाड़ा जो है वो उनके स्वागत में बजाया जाता था। और देखिए तोप छुड़ाकर, है ना, अब तो देखे होंगे आप लोग कि जो राष्ट्रगान जब होता है, जब 15 अगस्त और जो 26 जनवरी पर जो है वो लाल किला पर जब झंडा फहराया जाता है तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है ना, और पूरा जो है वो वायुयान जो हवाई या लड़ाकू जहाज होते हैं उसे उड़ाया जाता है ना, ऊपर से जो है वो सलामी दी जाती है, कई तरह के जो है वो कर्तव्य करते हुए जो है वो सलामी दी जाती है। तो ये क्या है, ये इसी के बारे में उन्होंने कहा है कि तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। तो देखिए बाबू, तोप जो है छुड़ा करके और ढोल बजा करके, तो ये जो है वो क्या है, ये जो है वो जबरदस्ती, है ना, उनकी जो डर है, उनकी जो खौफ है, इसके कारण लोग जो है ना वो वहाँ पर ढोल बजाते हैं, और जो है वो तोप के द्वारा उनको क्या किया जाता है, वो सलामी दी जाती है। देखिए ये पंक्ति जो है जो लिखा गया है कवि के द्वारा अर्थात रघुवीर सहाय के द्वारा, वो आज की नहीं है, वो जो है वो बहुत पहले लिखी गई है। इनका जन्म जो है वो आप मानिए 1929 ईस्वी में हुआ था। इससे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ये जो कविता लिखी गई है वो आज़ादी के समय लिखी गई है, आज़ादी के आसपास में लिखी गई होगी। तब जो है उनके पहले जो अधिनायक होते थे, जो हमारे देश में अंग्रेज लोग जो थे, उनके बारे में जो है वो लिखा गया है ना। तो अधिनायक जो है जो तानाशाह को जो है वो यहाँ पर इंगित करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही कहा है कि मखमल टमटम बल्लभ तुरही, पगड़ी छत्र चबर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ढोल बजवा करके, तोप की सलामी लेकर के जय जय कौन करवाता है। तो जय जय वही करवाता है जो तानाशाह है, उसके डर से लोग जो है वो यहाँ पर ढोल और नगाड़े बजा रहे हैं उनके स्वागत में, है ना, और तोप की जो है वो सलामियाँ दी जा रही है। तो ये जो है वो और कोई नहीं, तानाशाह अर्थात जो है वो अधिनायक है, ठीक है। तो कवि यही कहना चाहता है। देखे और है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। देखिए यहाँ पर कवि जो है वो यह कहना चाहता है कि देखिए बाबू, यहाँ की स्थिति, यहाँ के रहने वाले लोग जो है उनकी स्थिति काफी खराब है। उनके लिए जो है इन्होंने नंगे बूचे नरकंकाल शब्द का प्रयोग किया है ना। देखिए नंगे बूचे नरकंकाल का अर्थ होता है कि यहाँ के लोग जो है वो काफी गरीब थे, है ना, पहनने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं था, वो जो है वो फटा सुथन्ना। देखिए पहले जो है वो बताए थे कि वे अपने कपड़े जो पहनते थे वो थोड़ा सा हाफ पहनते थे और ढीली ढाली होती थी, है ना।
तो ऐसे लोग जो थे, और कह रहा है क्या कि पूरब पश्चिम से आते हैं, है ना। देखिए जब अधिनायक का जब एंट्री होता है, वह जब आते हैं तो पूरब और पश्चिम, है ना, इससे जो है वो कह रहे हैं क्या कि नंगे पूछे नर कंकाल, है ना। जब लोग जो है वो आते हैं तो उनका शरीर जो है वो दुबला पतला है ना, और जैसे लग रहे हैं कि वह नर कंकाल है, दुबले पतले हैं, उनकी हड्डियां पूरी जो है वो दिखाई पड़ रही है, तो उसे क्यों नहीं माना जाए नर कंकाल, है ना। तो नर कंकाल को जो है वो तुलना किया है, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। देखिए भाव, जब तानाशाह जो है वो सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके तमगे लगाने वाला भी जो है वो उनके अगल बगल के लोग ही होते हैं, है ना। और जो है वो सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, ठीक है। देखिए कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। देखिए कहते हैं कि कौन कौन है वह जनगण मन, देखिए भाव, जनगण मन अधिनायक वह महाबली। देखिए इस शब्द का प्रयोग जो है वो आप लोगों भी जानते हैं कि कहाँ पर किया गया है, जनगण मन अधिनायक, है ना। तो ये जो शब्द है जनगण मन अधिनायक, है ना, अधिनायक किसको कहा गया बाबू, तानाशाह को कहा गया है। तो ये हमारे राष्ट्रगीत में भी आता है ना, कि जन गण मन अधिनायक की जय हो, है ना। इसमें जो है जो इस तरह के जो है वो पंक्ति जो है वो आया है, तो कहता है यहाँ पर कि कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक महाबली, है ना। यहाँ पर जो है वो कहा है कि भाई अधिनायक वह कौन है जो महाबली है ना। वह जो है वो उनके डर से वह तानाशाह के डर से जो है यहाँ के जो लोग हैं वो उनकी गुणगान कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं बाबू, गुणगान कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसा गुणगान जो मन है जो डरा हुआ है, बेमन से जो है बिना मन के उनका जो है वो क्या कर रहे हैं बाबू, गुणगान कर रहे हैं, उनका जो है वो जय जयकार कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो कवि रघुवीर सहाय है, ठीक है ना, उन्होंने जो है वो अधिनायक अर्थात तानाशाह के बारे में जो है वो व्यंग किए हैं, यहाँ के शासक पर जो है वो व्यंग किए हैं कि यहाँ का जो तानाशासक है, तानाशाह, वह अपने डर अपने खौफ से जो है वो लोगों के बीच जो है वो अपनी जय जयकार करवाता है, अपनी बाजा बजवाता है, ढोल और नगाड़े जो है वो अपने स्वागत में बजवाता है ना। 21 तोपों की या फिर तोपों की सलामी जो है वो लेता है। तो ऐसे जो तानाशाह होते हैं उनके डर से जो है जो यहाँ के लोग जो है, आम आदमी जो है, जिसमें एक हरचरना शब्द भी आया है, वह भी जो है वो क्या करता है, वो राष्ट्र गीत गाता है, उनके स्वागत में जो है वो जय जयकार करता है ना, और ढोल और नगाड़े बजाते हैं। तो चलिए, ये था अधिनायक जो कविता था जो रघुवीर सहाय के द्वारा जो है वो लिखा गया था ये। अब इसके बाद जो है हम अगले बार जो है अगला वीडियो में जो है वो इसका क्वेश्चन और आंसर को जो है वो हम लेकर के आएंगे। तो चलिए, देखने के लिए जो है वो धन्यवाद। आप लोग जो है वो इसी तरह से जो है वो इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है आगे आने वाला वीडियो में जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके अलावा जो है और भी इसमें जो है जैसे व्याकरण पोर्शन हो गया, इसको भी जो है वो हम लेकर के आए, ठीक है ना, और लेकर के आएंगे। आपका जो है वो हिंदी जो 100 मार्क्स है वो बिल्कुल ही जो है वो समाप्त हम करेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो है जब किताब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में जो है वो आप टेस्ट, आपके लिए जो है वो हम टेस्ट भी लेकर के आएंगे, ठीक है ना। अगर ऑनलाइन जो है वो हो जाते हैं, ठीक है ना, जैसे लाइव अगर आते हैं तो और ज़्यादा बेहतर है ना। लेकिन चैनल जो है वो अभी सब्सक्राइबर बहुत कम हुए हैं, ठीक है ना, तो इससे जो है वो अभी लाइव तो नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी जो है हम आप लोगों के लिए जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर जो टेस्ट का भी जो है वो क्वेश्चन रहेगा, तो हम जो है वो इसको भी जो है वो वीडियो के रूप में लोड कर देंगे। आप लोग चाहिएगा तो टेस्ट दे करके और उसका जो है वो आप आंसर को मिला सकते हैं कि कितना मेरा जो है वो ठीक हुआ, ठीक है ना। तो चलिए, ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया है। क्वेश्चन आंसर के लिए जो है वो अगला वीडियो को आप लोग देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।